आदित्यपुर नगर निगम का भी चुनाव दिलचस्प होने वाला है। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देते हैं। बीजेपी के समर्थन से संजय सरदार मैदान में है। बुगलू सोरेन को जेएमएम का समर्थन है। सावित्री लिंगाई भी दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं। आदित्यपुर में 35 वार्ड हैं और करीब 2 लाख मतदाता हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, आदित्यपुर नगर निगम की जनता की क्या मुद्दे हैं और साफ तौर पर इस चुनावी रण में किनके किनके बीच कांटे का टक्कर है, इन तमाम विषयों पर आप जनता से बात करें। देखिए, निश्चित तौर पे अगर आदित्यपुर नगर निगम के भूभाग की बात करें तो भले ही एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज का इलाका ये पड़ता है, लेकिन विकासों से कोसों दूर है। हालांकि पानी की सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है। आज से 5-7 साल पहले योजना आई, हालांकि लोगों के घर तक नल जरूर पहुंचा लेकिन पानी नहीं पहुंचा। कई ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए त्राही त्राही लोग करते हैं। हालांकि नगर निगम अपनी तरफ से व्यवस्था करता ही है, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है जो आम आदमी के चाहिए। जिस जगह पे खड़े हैं इस इलाके में भी पानी की समस्याएं रहती हैं, लेकिन नली और गली और गंदगी ये तो आम बात है, लगातार साफ होता जाएगा, उसके बाद में वो बनता जाएगा। लेकिन मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ चीज जो पानी है वो काफी अहम है। तो इस इलाके में ये समस्याएं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला अगर कहें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है तो दूसरे तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है, उस समर्थित प्रत्याशी वो मैदान में है। तो तीसरा जो है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के काफी नजदीक माने जाने वाले सावित्री लिंगाई, यानी 3 प्रत्याशी के बीच ये टक्कर अभी तक चल रहा है। हालांकि जैसे जैसे नजदीक समय आता जाएगा सब कुछ धीरे धीरे साफ हो जाएगा। लेकिन अब सवाल कि जनता का मूड क्या है। हमारे साथ है नेता भी है, जनता भी है। सबसे पहले नेता सर ये बताइए कि यहाँ का सबसे बड़ी समस्या क्या है पूरे आदित्यपुर के पूरे 35 वार्डों में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पेयजल संकट। हमारे आदित्यपुर में पानी की समस्या के लिए जल योजना का शुभारंभ 2016 में ही हुआ और उम्मीद थी कि 2020-21 तक लोगों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन योजना इतनी विलंबित हो रही है कि आज हमारा पूरा आदित्यपुर जल संकट से जूझ रहा है। आप जहां खड़े हैं ये स्थान भी जो है हमारा भीषण जल संकट से जूझ रहा है। पानी टंकी का निर्माण पूरे आदित्यपुर में करवाया जा रहा है। उसके अलावा हमारे सभी वार्डों में पेयजल का लाइन बिछा दिया गया है, लेकिन आज भी 7-8 साल के बावजूद जब धरातल पर काम हुआ लेकिन जल किसी भी नल से आज तक निकला नहीं। तो इस आदित्यपुर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल संकट है। भूगर्भ जल लगभग 700 फीट नीचे चला गया है। त्राहिमाम हो जाते हैं लोग जल के लिए गर्मी के दिनों में। अब गर्मी आ रही है, नगर निगम पर भी दबाव बढ़ेगा, लेकिन नगर निगम के पास जो सीमित संसाधन है उसी से वो पानी की सप्लाई देंगे। टैंकर माफियाओं का राज शहर में स्थापित हो जाता है और इससे निजात दिलाने के लिए कोई ठोस योजना अभी तक नगर पालिका के पास सामने नहीं है। और हम लोगों को लग रहा है कि इस बार भी जो पानी की मूल किल्लत है उसमें भी और महीने लगेंगे, तब जाकर के आदित्यपुर वासियों को शुद्ध पेयजल नसीब होगा। सही आपने कहा सर। एक चीज और हम देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है आदित्यपुर का बड़ा फेल है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि कई ऐसे सड़क है जो जलमग्न हो जाते हैं। हम लोग जब पार्षद थे आदित्यपुर नगर निगम में 13 से 18 तो बृहद जलापूर्ति योजना और बृहद सीवरेज ड्रेनेज योजना का शुभारंभ हुआ था। लेकिन सीवरेज ड्रेनेज योजना और बृहद जलापूर्ति योजना का और उसका जो क्रियान्वयन है वो इतना विलंब से चल रहा है कि इसका फायदा आदित्यपुर के लोगों को
इस आदित्यपुर में ड्रेनेज की जो योजना है, सीवरेज की जो योजना है, इसका काम तो पूरे 35 वार्डों में चल रहा है। अगर उसका सफल क्रियान्वयन हो गया तो आदित्यपुर के लोगों को सीवरेज ड्रेनेज की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बहुत धीमी गति से काम हो रहा है, ये चिंता का विषय है। अब बरसात, गर्मी आ रही है, गर्मी के बाद बरसात आएगा और मुझे नहीं लगता है कि इस बरसात में भी सीवरेज ड्रेनेज योजना पूरी होने जा रही है। तो आदित्यपुर के लिए चिंता का विषय है। जो एजेंसी काम कर रही है, नगर निगम के प्रशासक से मेरा निवेदन होगा कि उसका मॉनिटरिंग बहुत प्रभावशाली तरीके से करें। जिला प्रशासन और जिला उपायुक्त महोदय से भी निवेदन होगा कि सीवरेज योजना, ड्रेनेज योजना और बृहद जलापूर्ति योजना का जो क्रियान्वयन है, इसकी जो जलापूर्ति और सीवरेज ड्रेनेज योजना का कार्यक्रम है, इसमें तेजी लाया जाए और बहुत प्रभावी तरीके से आदित्यपुर के लोगों को नल जल योजना के तहत जल उपलब्ध कराया जाए और सीवरेज ड्रेनेज योजना लागू करके जो हमारा इलाका बाढ़ में डूबता है उससे बचाया जाए। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे हम पहले भी कह रहे थे कि पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ का ध्वस्त हो चुका है। हालांकि काफी पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक वो अधर में लटका हुआ है। सर, चुनाव का वक्त है, कैसा नेता चाहिए आपको? हम लोग को अम्बू जी की तरह नेता चाहिए, जो हर समय हर जगह उपलब्ध रहते हैं। क्या क्या करवाएंगे इनसे? जितनी भी समस्याएं हैं उसके ऊपर इनका ध्यान रहता है और उस समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं। आपके यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ समस्या जो है, सबसे पहले पानी का है और हमारे हर दुख सुख में हमारे बड़े भाई अम्बू जी जुझारू नेता भी है और हर पल हर घड़ी यानी 24 आवर्स हमारे जनता के बीच में रहते हैं। निश्चित तौर पर सही आपने कहा, लेकिन एक चीज ये बताइए भैया, आपके यहाँ की देखिए, इस अभी समय जो चुनाव है वो वार्ड का चुनाव है, मेयर का चुनाव है। हम पहले मेयर की बात करते हैं, उसके बाद फिर वार्ड पर आएंगे। मेयर के प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मेयर प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की, सीवरेज की समस्या, उस पे हम लोग तो एक करते हैं, चुनाव हो गया, मेयर चुनाव जीत के चले गए, लेकिन दोबारा कोई झांकने नहीं आता है। खास करके हम वार्ड नंबर 17 के निवासी हैं, हम लोग देखते हैं कोई खास यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन ये वक्त तो आ गया है ना, जो ध्यान नहीं देते हैं उनको जवाब देने का। हाँ, वो निश्चित रूप से हम लोग जवाब देंगे, अपने वोट के माध्यम से हम जवाब देंगे, सही प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, सही वार्ड पार्षद का चुनाव करेंगे, जो हमारी समस्याओं को नगर निगम के माध्यम से इसको क्रियान्वित करवाए। सही आपने कहा कि देखिए, वार्ड पार्षद आपके ऐसा हो जो आपके हर आवाज बनकर, आपकी आवाज बनकर आपके हर समस्या का समाधान को लेकर वो कम से कम नगर निगम तक पहुंचे और वो एक मजबूत प्रत्याशी हो, जो कम से कम अगर नगर निगम में पहुंचे तो उसकी बात सुनी जाए। ऐसा प्रत्याशी को मत चुनिए कि जो नगर निगम में जाए और पिछले सीट पर बैठ जाए, ये कम से कम ध्यान में रखे। एक चीज बताइए, नेता तो सब बढ़िया होता है, हर नेता तो कहता है सब बढ़िया है, लेकिन बताइए कि कौन नेता पर भरोसा आपको होगा जो काम करेगा? अभी अम्बू जी इलाका का प्रियदर्शी नेता है। हाँ, ये तो वार्ड में हो गया। मेयर में क्या? मेयर का यहाँ गाड़ी घूमता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक बार घूम के नहीं आता है। तो मेरा कहना है, और नगर निगम टैक्स वसूलता है, लेकिन कचरा गाड़ी कहाँ आता है? डेली टैक्स वसूलने आता है दुकान में, रोज रोज गाड़ी आना चाहिए। लाइट सिस्टम ठीक नहीं है, वो सब ध्यान देना चाहिए। सही आपने कहा कि बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि देखिए, लाइट की बात कर रहे थे और साथ साथ कचरा की बात करते हैं। हम इससे पहले भी जब कार्यक्रम किए थे तो ये कम से कम ये मुद्दा आया था कि कचरा निष्पादन का जगह होना चाहिए, ताकि कचरा को एक जगह रखकर उसको जो है हम मनोज, देखिए, निश्चित तौर पर साफ सफाई हो या फिर पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, इन तमाम विषयों को लेकर जनता वोट डालने जाएगी। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।